Good morning, students. In today's lecture, myself Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering session 2, that is setting up writer and formatting document of unit first बच्चे, that is your word processing elementary. In the last session, we have done the first session that was getting started with word processing. और उसके अंदर हमने पढ़ा था वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है और उसके बेसिक थिंग्स वी हैव स्टडीड. अब इसके अंदर हम लोग सीखेंगे फर्दर एडवांस फीचर कि हम राइटर के अंदर अगर हमने कुछ सेटिंग्स करनी है या डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. नो डाउट सेशन 1 के अंदर भी फॉर्मेटिंग्स ली गई थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ थ्योरी बताई गई थी, इसमें प्रैक्टिकल लिया गया. लेकिन हम लोग उसका प्रैक्टिकल पहले कर चुके हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता अगर मैं सिर्फ केवल थ्योरी बताती तो, इसलिए साइमल्टेनियसली मैंने उसका प्रैक्टिकल भी आपको उसमें दिखा दिया था. तो अब मैं जब आपको यहाँ पे थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको समझाऊंगी तो आप उसको प्लीज़ रेफ़र कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा in order to just review the things. Okay बेटा. अब ये session 2, the session 2 is given on page number that is 26. 26 बेटा पार्ट बी का है, तो वहाँ पे उन्होंने नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है 1 2 3 4. जैसे कि हम फर्स्ट सेशन कर चुके हैं, ये सेकंड सेशन है, तो 26 है. ये पार्ट बी का है. इज इट ओके? दैट इज़ योर फर्स्ट सेशन. सो सेटिंग अप राइटर एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट. तो कुछ राइटर के अंदर अगर हमने सेटिंग्स करनी है, ठीक है, या हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो हम इसके अंदर कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक फाइल जिसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, रिलेटेड टेक्स्ट, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट. लेकिन फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट मीन्स उसको, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, तो उसका मेकअप करना है ना. टेक्निकल टर्म में हम लोग मेकअप नहीं यूज़ कर सकते हैं. मीन्स जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू आई एम यूजिंग दिस इट. In order to make the things more attractive, emphasizing the things, to beautify the things, we use the formatting. जैसे बोल्ड करना, अटैलिक करना, अंडरलाइन करना किसी टेक्स्ट को, उसकी अलाइनमेंट करना, तो ये सब किस में आ जाता है? आपका फॉर्मेटिंग. एंड डॉक्यूमेंट इज अ फाइल जिसके अंदर केवल टेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, द ओपन ऑफिस राइटर इज अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर. वर्ड के साथ प्रोसेसिंग करता है राइटर, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है इसको? वर्ड प्रोसेसर. दैट कैटर्स टू वेरिंग टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र. कहता है अलग अलग यूज़र्स की अलग अलग नीड्स को ये फुलफिल करता है. देयर माइट बी यूज़र हु क्रिएट आर्टिकल्स फॉर द स्कूल प्रोजेक्ट. मीन्स हो सकता है कोई यूज़र हो जो प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, या कोई ब्लॉग्स के लिए काम कर रहे हैं, या कोई असाइनमेंट बना रहा है, ठीक है, या एंड अदर हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कोई बना रहा है ना, कोई प्रोफेशनल आर्टिकल्स इट कैन बी. अब जैसे हम लोग आपके लिए PDFs वगैरह में लिख कर भेजते हैं, तो वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं. अब कहते हैं वर्ड प्रोसेसर इसलिए न्यूमरस डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस को क्या करता है? सॉल्व करता है. मीन्स हर यूज़र की उसकी नीड के मुताबिक उसकी फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट. सो डिफरेंट यूज, इट मीन्स अब हर पर्सन की डिफरेंट यूजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो अकॉर्डिंगली उनकी सेटिंग्स को, इट मीन्स सेटिंग्स भी चाहिए हर यूज़र को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. अब कोई तो अब रूलर जैसे है, आपका ऊपर दिखाई देता है ना विंडो में रूलर राइटर के, अब वो मेज़रमेंट किस में दिखाता है? इंचेस में. बट हो सकता है कुछ यूज़र हों, स्पेशलाइज्ड यूज़र हों, है ना, उनको रूलर चाहते हैं कि वो मेज़रमेंट सेंटीमीटर्स में करें, ठीक है. अब टैब स्टॉप होता है ना, जैसे कर्सर मूव करता है आगे, तो 0.5 इंचेस से पिक्सल से जनरली मूव करता है. हो सकता है हम कुछ और वेरी करके फिगर डालना चाहे यूज़र, या हम करना चाहें, तो कहते हैं कि अब यूज़र्स की नीड तो अलग अलग है. नो डाउट इट इज़ फुलफिलिंग द पर्पज़ ऑफ इट. अब नीड्स भी अलग अलग है, तो अब तो कहते हैं नथिंग टू वरी, open office writer allowed to set up its basic option as per own need and requirement of the user. देखो कितनी अच्छी बात है कि राइटर
हर पर्सन को उसकी नीड के मुताबिक वो अलाउ करता है कि वो अपने ऑप्शंस या सेटिंग्स को सेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ राइटर। अब इसको कैसे करना है सेटिंग ऑफ राइटर ऑप्शंस, है ना, अपनी नीड के मुताबिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज योर 27 पेज बेटा। तो कहते हैं टू सेट अप द ऑप्शन दोज अफेक्ट द राइटर डॉक्यूमेंट, है ना। अब वो मिलेंगे कहाँ पर हमें, सच अ गुड नाइस फीचर्स। तो बेटा जो आपका ऊपर विंडो आती है, जो डिस्प्ले होती है हमारी राइटर की, उसके अंदर अलग अलग मेन्यूज़ होते हैं। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, उसमें एक व्यू हो गया, उसमें एक टूल मेन्यू भी होता है टूल बार में। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे और उसमें हमने ऑप्शन कमांड पे क्लिक करना है। और जैसे ही मैं ऑप्शन कमांड पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑप्शन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे फिगर के अंदर बेटा। इज़ इट ओके? अब ये हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, माइनस साइन इज देयर ओपन ऑफिस राइटर के साथ। माइनस क्यों आ रहा है? अब क्योंकि वैसे ये प्लस था, लेकिन जब मैंने इस पर क्लिक किया ना तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसके सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं दोबारा माइनस पे क्लिक करती हूँ तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये सारे के सारे मुझे दिखाई नहीं देंगे ऑप्शंस। तो दोबारा से रिव्यू, आपने जो विंडो है राइटर की, टूल्स में जाके ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। फिर ओपन ऑफिस राइटर के जो प्लस साइन है उस पर हमने क्लिक करना है। क्या करना है? हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। कौन से ऑप्शंस? ये वाले ऑप्शंस बेटा, जो ये इसके नीचे आ रहे हैं बेटा। ओके, ऑल द ऑप्शंस आर गोइंग टू व्यू। अब यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब इसके अंदर देखो अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जर्नल, व्यू, फॉर्मेटिंग एड, ग्रेड, है ना, बेसिक फॉन्ट्स, प्रिंट, है ना। तो इनका अलग अलग यूज़ है, हम उसके मुताबिक सेटिंग्स कर सकते हैं। अब हम जिस पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड इस विंडो के अंदर उसके सब मेन्यूज़ हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जर्नल ब्लू कलर में है, मीन्स हाईलाइटेड है, ये सिलेक्टेड है। अब ये सारे के सारे जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं इसकी सेटिंग्स हैं बेटा, है ना। अब ये देखो जर्नल में अपडेट है, दिखाई दे रहा है ना। अपडेट लिंक्स व्हेन लोडिंग, मीन जब मैं अपना डॉक्यूमेंट लोड कर रही हूँ, है ना, कहीं भी, तो उसी अभी कई बार होता है बेटा, मैं अभी रोक रही हूँ इस बात को, कि एक फ़ाइल कई फाइलों के साथ अटैच हो सकती हैं, लिंक हो सकती है, या हमारी फ़ाइल के साथ के अंदर मैंने काफ़ी एम्बेड कर रखे हैं ऑब्जेक्ट्स, और अगर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस होता है तो मीन्स मेरी फ़ाइल के अंदर चेंजेस होता है, होना चाहिए, है ना। या जैसे ही मेरी फ़ाइल कईयों के साथ और लिंक्ड है ना, तो जैसे ही मैं फ़ाइल लोड करूँ क्या दूसरे चेंजेस होने चाहिए? तो वेदर आई वांट दिस टाइप ऑफ चेंजेस और नॉट, सो अपडेट लिंक व्हेन लोडिंग भी किसी तरह का भी अगर है, ठीक है, तो क्या लिंक्स वो लोड जैसे ही मैं करूँ अपडेट होने चाहिए? तो आपकी सेटिंग, आपकी रिक्वायरमेंट, आप कहोगी येस ऑलवेज होना चाहिए, या रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, या पर्टिकुलर कुछ फील्ड्स होनी चाहिए मेरी, है ना, जो रिक्वायरमेंट है, तो आप उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अभी देखो टैब स्टॉप्स हैं मेरे, ठीक है, टैब स्टॉप दे रखा है ना बेटा यहाँ पे। अब मैंने कहा था कि कर्सर मूव करता है, ऊपर रूलर होता है ना विंडो के अंदर, यहाँ 1 2 3 लिखा रहता है, 4 5, है ना। तो जैसे यहाँ पे कर्सर है, मैं टैब प्रेस करूँगी कीबोर्ड से तो मेरा कर्सर जहाँ जंप होके आ जाएगा। अगर मैंने 2 दे रखा है बीच में गैप या 0.5 है तो केवल यहीं पे आएगा 1 और 2 के बीच में। इज़ इट ओके? अब यहाँ से मैं इसकी सेटिंग भी कर सकती हूँ। ये कौन सी सेटिंग? ये टैब स्टॉप दे रखा है, यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर मैं रूलर की चेंज करना चाहती हूँ, मेजरिंग यूनिट इन इंच, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल्स की सेटिंग्स, है ना, फर्दर जो आपके राइट हैंड साइड पेन पे दिखाई देती हैं। लेट्स फर्दर सी व्हाट दे आर सेइंग। और करने के बाद आपने केवल क्या कर देना, ओके पे क्लिक कर देना। अगर नहीं पसंद तो आप कैंसिल कर दो, उससे रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो आप हेल्प पे क्लिक कर दो बेटा। अब जैसे आ गया टू सेट अप राइटर, क्लिक प्लस आइकन नेक्स्ट टू ओपन ऑफिस राइटर इन द डायलॉग एंड देन क्लिक ऑन डिजायर्ड कैटेगरी। अभी जो मैंने आपको समझाया था कि उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जर्नल हो गया, व्यू हो गया, फॉर्मेटिंग एड हो गया, ग्रिड हो गया, दैट्स ऑल। और राइट पैन विल शो द सेटिंग ऑप्शन रिलेटेड टू इट। अब बेटा जनरल ऑप्शन की जो भी हमने किए उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहे हैं।
इफ़ यू लेट्स रीड व्हाट दे वांट टू से, है ना, रीडिंग तो चाहिए ना. इफ़ यू सिलेक्टेड जर्नल फॉर्म ऑफ ओपन ऑफिस राइटर ग्रुप, द ऑप्शन डायलॉग यू कैन सेट अप दीज ऑप्शन इन द राइट पेन. कौन से? अपडेट लिंक्स एंड व्हेन लोडिंग. डिपेंडिंग ऑन योर वर्क पैटर्न यू मे दे सेइंग, आपके काम के मुताबिक. देखो आपकी विश है ना, आप करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, ऑलवेज लोड करना चाह रहे हो या लिंक को अपडेट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, तो ये आपकी विश है. फिर अपडेट फील्ड्स एंड चार्ट ऑटोमेटिकली. मान लो कि अपडेटिंग फील्ड एंड चार्ट टेक्स टाइम, सो डिसाइड इफ़ यू वांट फील्ड्स और चार्ट टू अपडेट ऑटोमेटिकली एज इट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस. मीन्स मान लो, जो मैं भी बात करने वाली थी, मीन्स आपके कुछ चार्ट्स वगैरह आपके एम्बेड हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और वहाँ पे कुछ और कहीं चेंजेस होती है, तो इट मीन जैसे ही आप अपलोड कर रहे हो अपनी फाइल या आप ये खुल रहा है, तो उसी वक्त क्या कहते हैं वो फील्ड्स वगैरह या ग्राफ्स वगैरह चेंज होने लग जाए, तो स्पीड तो स्लो डाउन हो जाएगी ना. हो सकता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे अपडेट होने लग गए, तो क्या होगा, टाइम लगेगा ना, स्लो प्रोसेसिंग हो जाएगी. हम चाहते हैं कि जब मैं अपलोड कर लूँ तब चेंजेस आएँ, है ना. ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहूँ. तो कहते हैं कि अपडेट फील्ड्स एंड चार्ट ऑटोमेटिकली आप चाहते हो या नहीं चाहते हो. फिर आ गई आपकी टैब स्टॉप. द टैब स्टॉप सेटिंग स्पेसिफाई द डिस्टेंस ऑफ द कर्सर ट्रैवल फॉर ईच प्रेस ऑफ द टैब की एंड फॉर द इंडेंट डिस्टेंस. इंडेंट क्या होता है? मार्जिन से आपका टेक्स्ट कितनी दूर होगा, डैट इज इंडेंट. तो आप इंडेंट की सेटिंग भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेटिंग टैब इंडेंटेशन. अब बेटा ये नेक्स्ट दे, हाँ ये इसी का कर रहे हैं जर्नल के बारे में. ये दे टेलिंग अबाउट अपडेट एंड द सेटिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन ऑन पेज नंबर 28 बेटा, है ना. फिर नेक्स्ट जो आ जाता है द व्यू. ये तो सब उसी के बारे में बता रहे हैं. द मेजर मार्क रोलर आर्क जो हम कर चुके हैं. व्यू ऑप्शन, अगर हम ये देखो अगला ऑप्शन कौन सा है, व्यू वाला है ना बेटा. ठीक है, अगर मैं व्यू में क्लिक करती हूँ तो राइट हैंड साइड उससे रिलेटेड आ जाएंगे आपके ऑप्शन जो भी आपने करने हैं. व्यू का मतलब होता है कि हाउ द थिंग इज़ गोइंग टू लुक लाइक, है ना. तो ये सब इसके अंदर हैं. तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट. ये तो फिगर उन्होंने बताई थी, अब ये क्या कह रहे हैं. यू कैन सेट हेयर इफ़ यू वांट टू व्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार. व्यू मीन्स आप देखना कैसे चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार देखना चाहते हो. अगर देखना चाहते हो तो डिस्प्ले करवा दो, नहीं तो नहीं. ठीक है. फिर आगे आ जाता है डिस्प्ले द ग्राफिक ऑब्जेक्ट टेबल्स ड्राइंग्स एंड कंट्रोल्स कमेंट्स वगैरह आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो या आप नहीं करवाना चाहते हो. व्यू ऑप्शन है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. व्यू मीन्स देखना, कहते हैं तो अपने आप ही इसका शब्द इसकी मीनिंग बता रहा है. एंड यू कैन इमीडिएटली सी देयर इफेक्ट ऑन द स्क्रीन एज सून एज वी सिलेक्ट द ऑप्शंस फ्रॉम इट. Then next comes the formatting aids. Aids means helping for what? For making some changes. जैसे कि मैंने कहा था मेकअप, उसका लुक, है ना. Formatting is an important part of any text document as it controls how your text will look, will appear. Many setting helps and aid in formatting such as position of tab mark हो गया कि देखो जब भी पैराग्राफ एंड होता है हम एंटर की प्रेस करते हैं उसका एक सिंबल होता है, जहाँ टैब प्रेस करते हैं उसका एक सिंबल होता है. अब आपका जो एंटर होता है ना उसका राउंड इस तरह करके कुछ सिंबल होता है. ठीक है, इस तरह का. टैब के लिए आपका इस तरह होता है, एरो होता है. स्पेस बार के लिए इस तरह होते हैं. लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया भी था ये बेटा. सो वेयर यू हैव एडेड द लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक कहाँ किया है आपने. वेयर द पैराग्राफ हैज़ एंडेड. ठीक है, अलाइनमेंट क्या है ना. You can control and display of many useful non-graphic symbols such as paragraph and tab, stop, break, etc. by formatting aid option. भी वो दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए, है ना, वो आप कर सकते हो by selecting this active paragraph. and आपको दिखना है, दिखाना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो. हाइफन देखना चाहते हो, स्पेसिस देखना चाहते हो जहाँ आपने दिया है, या ब्रेक्स या टैब्स, है ना, जो भी है आप यहाँ से आप फॉर्मेटिंग वगैरह को चेक कर सकते हो. सो दे आर टेलिंग अबाउट द सिम्बल्स रिगार्डिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. सो ऑप्शन ग्रिड ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट वाला बेटा, है ना. अब ये ऑप्शन वो जो हमने ओपन ऑफिस राइटर के अंदर है सारे के सारे बेटा, जर्नल, व्यू, है ना, फॉर्मेटिंग एड्स, दैट इज़ योर ग्रिड. मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ बेटा, जस्ट, है ना, आपको कन्फ्यूजन ना. ये देखो ये ओपन ऑफिस किया था ना हमने, उसके अंदर क्या आ गया था, जर्नल, व्यू, फॉर्मेटिंग एड, ग्रेड्स, है ना. ये सब इन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे कि इनके अंदर क्या क्या आता है जो राइट हैंड साइड में पेन आ रही है.
तो ग्रिड ऑप्शंस के अंदर क्या है कि जैसे ग्रिड क्या होता है बेटा, लाइनें ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनिंग, जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है। तो ग्रिड ऑप्शन स्पेसिफाई द सेटिंग फॉर कॉन्फ़िगरेशन ग्रिड ऑन योर डॉक्यूमेंट पेजेस, है ना। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, है ना। ग्राफ से हम एग्जैक्ट पोजीशन देख सकते हैं। तो हम ग्रिड के ऑप्शंस फर्दर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन ऑफिस राइटर, पहले तो इसी को सिलेक्ट करो, फिर उसके ऑप्शंस को हम अलग अलग सेट कर सकते हैं, ना। ये देखिए, ये दे रखे हैं इन्होंने ग्रिड पे क्लिक करने पे। अब डैट इज स्नैप टू ग्रिड, विजिबल ग्रिड, रेजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा होना चाहिए, सब डिवीजन कैसा होना चाहिए, है ना। लेट्स सी क्या मतलब है। चेक विजिबल ग्रिड बॉक्स इफ़ यू वांट टू शो द ग्रिड लाइन। अगर ग्रिड लाइन देखना चाहते हो तो विजिबल ग्रिड बॉक्स पे क्लिक करो। स्नैप टू ग्रिड में करो इफ़ यू वांट मूविंग ऑब्जेक्ट टू बी अलाइंड विद ग्रिड्स, या आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग और रेजोल्यूशन सेटिंग करना चाहते हो, आप वो सेट कर सकते हो यहाँ से। अब सिंक्रोनाइज एक्सेस मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के जो स्पेसेस हैं वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, टू हैव सिमिलर सेटिंग्स हॉरिजॉन्टली एज अ वर्टिकल। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम सिंक्रोनाइज एरिया सेलेक्ट कर देंगे और उसको करने के बाद हम लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये था ना, अब इसको दोबारा देख लेते हैं। ये देखो, स्नैप टू ग्रिड, विजिबल ग्रिड, दिखें या ना दिखें, जो भी हमने डिस्कस किया है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक्रोनाइजिंग, है ना, एक्सेस। तो ये चीज़ है बेटा। फिर आ जाता है आपका जो नेक्स्ट है, दे आर टॉकिंग अबाउट द अपीरियंस, सॉरी अपीरियंस आ गया नेक्स्ट वाला, है ना। ये इसके अंदर इन्होंने कवर कर रखा है अपीरियंस भी टेक्स्ट डॉक कलर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ना, कि मैं चाहती हूँ ग्रिड वगैरह हमारा किस तरह का अपीयर हो। ये आ गया, ये बताना चाह रहे हैं। टू मेक द ग्रिड लाइन यू नीड टू सेलेक्ट अ डार्कर कलर। फॉर दिस क्या कर सकते, टूल्स में ऑप्शन वो तो जाने ही जाने, हमने जस्ट स्टार्टिंग में गए थे। फिर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, है ना। वहाँ से आपने अपीरियंस पे चेक क्लिक करना है और राइट हैंड साइड में हम कलर मेन्यू नेक्स्ट टू ग्रिड हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कलर है, तो डैट विल बी इम्प्लीमेंटेड और अप्लाइड टू द ग्रिड्स। नाउ नेक्स्ट कम्स अ फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। भी हमारे टेक्स्ट की अरेंजमेंट कैसी है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। इट इज़ द फॉर्मेटिंग दैट मेक्स द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल, इसको और सुंदर बनाता है। यू मस्ट हैव क्रॉस वेरियस डॉक्यूमेंट वेयर इन सर्टेन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट हैव बिगर बोल्ड लेटर, बड़ा होता है, अंडरलाइन होता है, कलरफुल होता है, ठीक है, और ये बहुत सुंदर उसको लुक देते हैं। एम्फसाइज कर सकते हैं हम किसी डॉक्यूमेंट को, नीट लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो हम रिलेटिवली उनका इम्पोर्टेंस एक दूसरे से टेक्स्ट से हम लोग शो कर सकते हैं। तो मीन्स एक्चुअली द थिंग इज दैट द अपीरियंस ऑफ द टेक्स्ट कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, और उसको ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव हम फॉर्मेटिंग करके अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब ये भी कई तरह की, करेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड योर दैट इज़ योर पेज फॉर्मेटिंग विच विल बी डिस्कसिंग नाउ। करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, टू इन्हांस द अपीरियंस, नो डाउट तीनों ने ही वो काम करना है। द करेक्टर फॉर्मेटिंग प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि वो डिसाइड करता है कैसे इंडिविजुअल करेक्टर, हर करेक्टर, जैसे वर्ड है हेलो, उसका HELLO क्या करेक्टर्स हैं बेटा, कि वो कैसे अपीयर हों। द करेक्टर फॉर्मेटिंग इज कंसर्न अबाउट मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द फॉन्ट कैसा हो, मीन्स किस स्टाइल में लिखा जाए, उसका साइज, मीन्स इसके अंदर ये कवर होता है, आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात बेटा, मेन यही डिफरेंस है। फॉर्मेटिंग तो देखो सभी सुंदर बना रहे हैं, अब पेज पे अप्लाई कर रहे हैं तो पेज फॉर्मेटिंग होगी, पैराग्राफ पे कर रहे हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगी, करेक्टर्स पे कर रहे हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर भी डिफरेंस है कि उसके अंदर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आ रही है। तो चेक इट फ्रॉम एयर। तो फॉन्ट किस तरह का अपीयर होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, टेक्स्ट की पोजीशनिंग करना, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये भी हमने सुपरस्क्रिप्ट कैसे करते हैं, सबस्क्रिप्ट कैसे करते हैं, लास्ट सेशन में हमने किया था। अब सुपरस्क्रिप्ट जैसे 9th TH थोड़ा ऊपर चला गया ना, तो इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। H2O, अब 2 थोड़ा सा नीचे आ गया, वैसे तो अगर हम लिखेंगे ना तो ऐसे डिस्प्ले होगा, लेकिन जब मैं सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर दूंगी ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा, जब लिखने के टाइम ऐसा होगा। तो ये क्या होता है सबस्क्रिप्ट, कैसे करना है आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन। सो टू फॉर्मेट करेक्टर इन राइटर, अब कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, है ना, कुछ स्टेप्स तो होते हैं ना, वो कौन से हैं। तो जैसे मेन्यू, अभी हमने टूल्स में जाके ऑप्शंस पे क्लिक किया था डिफरेंट सेटिंग्स करने के लिए,
तो अब फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना है, वहाँ से करेक्टर पे क्लिक करना है और करेक्टर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ध्यान रखो बेटा, जिस चीज़ पे क्लिक किया उसका डायलॉग बॉक्स जरूर आता है, फिर उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं और बाद में आपने ओके पे क्लिक करना होता है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स इन कंप्यूटर। तो देखो, फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स चूज द डिजायर्ड फॉन्ट साइज एंड टाइपफेस एंड देन क्लिक ऑन ओके इफ यू वांट टू अप्लाई एंड क्लिक ऑन कैंसिल इफ यू वांट टू अबैंडन। अबैंडन से आपने नहीं यूज़ करना है। और भी आपके शॉर्टकट कीज़ भी हैं, जैसे बोल्ड करने के लिए आपका Ctrl+B, अटैलिक Ctrl+I, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। लेकिन इससे पहले जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है वो सिलेक्ट जरूर होना चाहिए बेटा। सिलेक्शन के बिना कुछ नहीं है ना। द थिंग ऑन विच यू वांट टू अप्लाई इट शुड बी सिलेक्टेड। चलो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ये क्या था, दोबारा से फिगर की हेल्प से फॉर्मेट में जाके करेक्टर पे क्लिक करना है, करेक्टर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेटा। उसके अंदर ये डिफरेंट टैब्स हैं बेटा। फॉन्ट हो गया, फॉन्ट इफेक्ट हो गया, पोजीशन हो गया, इसके हम अलग अलग यूज़ भी करेंगे। अब देखो, जब फॉन्ट पे क्लिक करोगे ना, ये डिफरेंट फॉन्ट नेम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये दे रखा है टाइम न्यू रोमन ट्रेडिशन। आप सिलेक्ट, इससे ना उसका लुक अपीयरेंस चेंज हो जाता है। टाइप फेस में आ गया कि आप रेगुलर मीन्स नॉर्मल लिखना चाहते हो, अटैलिक करके थोड़ा टेढ़ा आ जाता है ना उसमें, बोल्ड में डार्क, और बोल्ड और अटैलिक दोनों चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो। अब साइज़ जो आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर दो एंड देन ये सिंपली क्लिक ऑन ओके। नहीं करना है तो कैंसिल पे कर दो। ठीक है बेटा। वैसे ये फॉर्मेटिंग टूल बार जो आपके ऊपर होती है ना, वहाँ से भी आप कर सकते हो ये वाली, बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट नेम, है ना, और ये आपका साइज़ आ गया बेटा। इज़ इट ओके। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसी के अंदर करेक्टर के अंदर फॉन्ट इफेक्ट है बेटा। ठीक है ना। अब इसका यू कैन चूज डिफरेंट फॉन्ट इफेक्ट सच एज फॉन्ट कलर, शेडो, ओवरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है। ये किसके थ्रू हम करेंगे, कहाँ पे ऑप्शन है, दैट इज़ योर फॉन्ट इफेक्ट से बेटा। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो बेटा। कलर चेंज करना है, यहाँ से चेंज करो, कोई इफेक्ट डालना है, ठीक है, या आप एक लाइन चाहते हो टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। लाइनिंग करनी है, अंडरलाइन का कलर क्या होना चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो बेटा। अब फिर आ गया पोजीशन, उसी के अंदर फॉर्मेट के अंदर करेक्टर के अंदर कौन सी क्लिक करेंगे, टैब पे पोजीशन। अब टेक्स्ट की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, जैसे सुपरस्क्रिप्ट ऊपर हो गया, है ना, TH ऊपर हो रहा है, आप चाहते हो नॉर्मल सबस्क्रिप्ट H2O वाला 2 नीचे चाहते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। ओके बेटा। अब स्पेसिंग, है ना, आप स्पेसिंग रखना चाहते हो बिटवीन द लाइन्स एंड ऑल, दैट आल्सो यू कैन गो फ्रॉम इट। और लास्ट में हमने क्या करना है, सिंपल वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके ना, वी विल क्लिक ऑन द ओके बटन एंड इट विल बी डन। नाउ नेक्स्ट पेज बेटा, ये सारा अब आ जाता है कि चेंज केस इन राइटर बेटा। क्या है आपका चेंज केस, मैं केस बदलना चाहती हूँ, वो क्या चीज़ हुई बेटा। केस इन द सेंस, अब देखो मान लो मैंने स्मॉल अक्षरों में लिख दिया, इसको बड़ों में लिखना चाहती हूँ, तो अपर केस या कैपिटल मीन्स बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर मैं लोअर केस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो अगर मैंने अपर में लिखा है तो स्मॉल में कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ स्टार्टिंग वाला बड़ा आए, जैसे TIST, बाकी सारा छोटा है, पहला अक्षर बड़ा है तो टाइटल ले लीजिए। अगर मैं चाहती हूँ हो कैपिटल में लेकिन बड़ा पहला अक्षर थोड़ा बड़ा हो, बाकी सारे छोटे हों, तो आप स्मॉल कैपिटल्स ले लो। ठीक है, तो हम इस तरह का, लेकिन अब है कि करना कैसे है ना, मेन तो थिंग है। ठीक है, ये फीचर है हमारी, बहुत अच्छी फीचर है। तो सेम बेटा, नथिंग टू वरी, फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक करके अब चेंज केस पे क्लिक करना है। चेंज पे अपर केस, लोअर केस, विच ऑप्शन यू वांट टू गो फॉर। ये देखो, अब ये देखो आपका फॉर्मेट देन चेंज केस, उसमें फर्दर ऑप्शन अपर केस, लोअर केस, जो भी आप लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो बेटा। या अभी हमने पढ़ा था ना इफेक्ट्स, मैंने छोड़ दिया था, वो जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि मैंने यहाँ एक्सप्लेन करना था। फॉन्ट इफेक्ट के अंदर कलर तो मैंने कहा था यहाँ से कर लो, और इफेक्ट यहाँ से, जो ये वाले लोअर केस अपर केस है ना, दिख रहा है ना, ये आप यहाँ से ले सकते हो बेटा। फिर आ जाता है टेक्स्ट कलर, सेम फॉर्मेट करेक्टर फॉन्ट इफेक्ट, ये हमें दिख ही रहा है फॉन्ट कलर, है ना, वो हमने यहाँ से चेंज कर देना है बेटा। सॉरी, इज इट ओके बेटा। फिर आ जाता है नेक्स्ट पेज आपका बेटा, हाउ टू यूज पेंटर इन राइटर। अब इसका जैसे नाम ही बता रहा है पेंटर, पेंटर मीन्स पेंटिंग करना, इज इट सो और नॉट।
किसकी पेंटिंग करना? फॉर्मेट्स की। फॉर्मेट मीन जैसे बोल्ड होना, इटैलिक होना, अंडरलाइन होना, इसकी पेंटिंग करना। अब ये क्या मतलब हुआ पेंटिंग करना फॉर्मेट्स का? बेटा जैसे कि आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर बोल्ड ऑप्शन करेंगे। इटैलिक करना है फिर दोबारा उस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो सिलेक्ट करके उसको तीनों को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, यहाँ तो सिलेक्ट करो फिर अप्लाई करो, सिलेक्ट करो अप्लाई करो। यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद हम कर रहे हैं ना, हमने पहले सोचा कि इसको बोल्ड कर लें, सिलेक्ट किया बोल्ड, फिर हमने थोड़ा काम किया, फिर हमने सोचा इसको इटैलिक भी करना चाहिए और सुंदर लगेगा, मैंने सेलेक्ट किया इटैलिक कर दिया, फिर मैंने काम किया, फिर मैंने सोचा कि अच्छा नहीं अंडरलाइन होना चाहिए क्योंकि हेडिंग है ना, तो मैंने फिर सेलेक्ट किया, अंडरलाइन किया, 3 फीचर्स कर दी। अब मान लो मुझे ये सेम काम किसी और हेडिंग पे करना है, तो इट मीन सेम चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, या मैं सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, इटैलिक और अंडरलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, या जो उसका साइज़ कर रखा है, सभी चीज़ों को मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इज़ इट सो और नॉट? लेकिन मैं चाहती हूँ जो कुछ मैंने उस पर अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पे भी हाउ आर द प्रिंट डिसेबल्ड है ना, लिखा हो ना, मीन्स जो भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है मैं सेम किसी और हेडिंग पे करना चाहती हूँ, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जिस टेक्स्ट की कॉपी करने हैं फॉर्मेट जो उसके ऊपर मैंने अप्लाई किए हैं, उसको मैंने क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का ये जो आइकन होता है टूल बार के ऊपर, इसको सिलेक्ट करना है और फिर जहाँ मैं अप्लाई करना चाहती हूँ उस पर इम्प्लीमेंट कर दूँगी। मान लो इसके ऊपर करना है तो मैं फॉर्मेट पेंटर उसके ऊपर चला दूँगी, क्योंकि जो मेरा एरो शेप्ड होती है ना, वो अपने आप बकेट पेंट वाली बकेट की शेप वो ले लेता है आइकन मेरा, एंड आई कैन यूज़ इट देन। ये वाला यहाँ आप ये देख लो, ये ब्रश की तरह लगता है, फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन आ जाता है, जो कि मैं उसके ऊपर चला देती हूँ तो सेम ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी बेटा। ओके बच्चे, फिर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अभी हमने पढ़ा करेक्टर फॉर्मेटिंग, अब क्या हमने पढ़ना है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बेटा, इट इज़ नोन एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? Let's study. Is one factor, means that is paragraph formatting is one factor that contributes the most of the final appearance of the document, कि document कैसा लगेगा। A paragraph in word processor is any text or item followed by a paragraph mark। पैराग्राफ के हम एंड करते हैं पैराग्राफ, तो एंटर प्रेस करते हैं तो ये एंटर का सिंबल हो जाता है ना, तो इससे पता चलता है कि हमने पैराग्राफ मार्क्स गेट इंसर्टेड जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हुआ है। The paragraph formatting involves controlling the appearance of the text in a paragraph। तो जैसे करेक्टर की अपीयरेंस को टेक केयर करता है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किसकी अपीयरेंस को कंट्रोल करता है? दैट इज ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, और कुछ जो फॉर्मेटिंग इसके अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर जो बेसिक मेन चीज़ें हैं वो जो आ जाती हैं वो हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप हो गया, आपकी लाइन स्पेसिंग हो गई बिटवीन द पैराग्राफ्स एंड द बॉर्डर्स, ये सब इसके अंदर आ जाता है, बॉर्डर एंड शेडिंग आल्सो। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? द सेम थिंग, नथिंग टू वरी रिगार्डिंग इट। तो इसमें भी सेम चीज़ें आ जाती हैं सारी की सारी, इन ऑर्डर टू डू इट, कि किस तरह करना है। अब सिर्फ जो आपका सिलेक्शन होगा आपने करना कैसे है, आपने ये इन्होंने नीचे ले लिया है इसको एक्सप्लेन करके, लेकिन हम पहले कर लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर मेन्यू में जाके आपने पैराग्राफ पे क्लिक करना है। ठीक है, फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ, तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाता है ये वाला, ये देखो बेटा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल बी देयर। अब उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, ये इन्होंने नीचे बता रखा है, ये देखो फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ और पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसमें से अलग अलग हम ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अब इसके भी अलग अलग टैब हैं, जैसे इंडेंट और स्पेसिंग करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट करनी है पैराग्राफ की यहाँ से। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस के लिए हमें अलग अलग चूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे अलाइनमेंट है जो ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट कहाँ अपीयर होना चाहिए या कहाँ हो, अब ये इन्होंने अलाइनमेंट कवर कर रखा है बेटा। लेट्स रीड व्हाट दे वांट टू से। OO राइटर ऑफर्स 4 टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट है ना, सेंटर हो गया, जस्टिफाई हो गया। करने का तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार से ये अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ के अंदर हमने किस पे क्लिक करना है?
अलाइनमेंट टैब पे एंड वी कैन गो फ्रॉम देयर। अभी देखो जब मैं, लेकिन पहले सिलेक्ट करना है जिस पैराग्राफ को अप्लाई करना है, तो लेफ्ट लाइन में देखो लेफ्ट साइड से सीध में आएगा और इधर से आगे पीछे हो सकता है, और सेंटर में, चलो राइट करते हैं पहले, राइट में क्या, राइट साइड से बराबर आ गए, यहाँ से आगे पीछे आ जाएगा। सेंटर में सारा टेक्स्ट कहाँ है, बीच में आ जाएगा। जस्टिफाई में दोनों साइड से बराबर रहता है बेटा। ओके, जहाँ तो आप फॉर्मेट में जाके, पैराग्राफ में जाके आप अलाइनमेंट में से कर लो। ये मैं पिछली वीडियो में प्रैक्टिकल सेशन 1 में दिखा चुकी हूँ बेटा, आप वहाँ से भी कर सकते हो, या आप यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार से कर लो। ये 4 ऑप्शंस हैं इसके बेटा, तो यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर आल्सो। फिर ऑन द नेक्स्ट पेज दे आर कवरिंग दैट इज पैराग्राफ इंडेंटेशन इन राइटर। अब इंडेंटेशन क्या होता है बेटा, अभी देखो इंडेंटेशन कहाँ से करना है, सेम थिंग, फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ से आपने कौन सा टैब सेलेक्ट करना है, इंडेंट एंड स्पेसिंग। अब इंडेंट के अंदर आ जाता है इंडेंट टेक्स्ट, मीन्स बिफोर करना है। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये मान लो आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप चाहते हो मेरा टेक्स्ट यहाँ ना अपीयर, यहाँ से अपीयर होना शुरू हो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मार्जिन्स होती हैं। क्या होती हैं, मार्जिन्स होती हैं। अब इस मार्जिन से मेरा टेक्स्ट कितनी दूर है, मान लो यहाँ अपीयर हो रहा है, तो ये इंडेंटेशन कहलाएगी। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट इज नोन एज इंडेंटेशन, and the distance between the paper edge and where the text is going to appear। भी देखो टेक्स्ट आपका होगी यहाँ पे अपीयर हो रहा है, फिर मैम ये क्यों नहीं है, मीन्स ये तो हमारी एक बॉर्डर लाइन होगी ना। अब हमारी विश है कि हम यहाँ से अपीयर करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक तो अपीयर होगा ही नहीं ना, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये होती है मार्जिन, और मार्जिन से टेक्स्ट कितनी दूर हम अपीयर करवाना चाह रहे हैं वो क्या होता है, इंडेंटेशन। अब टेक्स्ट से पहले कितना इंडेंट गैप आए, तो बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद कितना है, आफ्टर टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन का कितना है, दैट इज फर्स्ट लाइन इंडेंट। ओके बेटा, अब पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग, उसके ऊपर पैराग्राफ के ऊपर कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ से नीचे कितनी होनी चाहिए, लाइनों के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वो लाइन स्पेसिंग यहाँ से कर लेंगे। पैराग्राफ के नीचे से कितनी स्पेसिंग, बिलो पैराग्राफ की यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे हम। अब पैराग्राफ के ऊपर कितना होना चाहिए, यहाँ से ले लेंगे बेटा। इज इट ओके? तो ये आप इन्होंने कवर कर रखा है यहाँ पे, ऑल विच वी हैव डन प्रैक्टिकली, एंड ओके पे आप क्लिक कर सकते हो। इन द लास्ट सेशन प्रैक्टिकल यू कैन गो थ्रू इट बच्चे। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये इसका लुक दिखा रहे हैं आपको, चलो हम लोग कर लेते हैं। ये देखो नो इंडेंटेशन, ये प्रॉपर मार्जिन्स के अंदर है। लेफ्ट इंडेंट, ये देखो मार्जिन उन्होंने दिखा रखी ना, डॉट डॉट सी। अब इससे टेक्स्ट कितनी दूर है, ये सारा ये गैप है ना बीच में, लेफ्ट इंडेंटेशन हो गया। फर्स्ट लाइन में गैप है, बाकियों में नहीं है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। अब ये मार्जिन के अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव इंडेंट हो गया बेटा। इज इट ओके? फिर लाइन स्पेसिंग इन राइटर जो मैं आपको बता रही थी, दे आर डिस्कसिंग द सेम थिंग। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट पेज पे आपका बॉर्डर एंड शेडिंग। ओके, अब अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, तो सेम हाउ टू डू इट, फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में जाके बॉर्डर टैब पे क्लिक करना है। अब आप चाहते हो चारों तरफ बॉर्डर आए तो ये ले लेंगे, लेफ्ट एंड राइट में आए तो ये वाला कर लेंगे, टॉप एंड बॉटम तो ये ले लेंगे, लेफ्ट वाला आप ये ले सकते हो। अब लाइन का स्टाइल कौन सा हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। कलर क्या हो लाइन का आप यहाँ से कर सकते हो। शेडो आए लाइन बॉर्डर की या नहीं, वो वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। ओके, तो इन दिस वे वी कैन, एंड देन लास्ट में वो तो ओके तो आपने करना ही करना है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दैट्स ऑल विद दिस सेशन बेटा। ओके।